हम एथिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले सुकरात हम पढ़ेंगे, उसके बाद में प्लेटो पढ़ेंगे। तो सुकरात जो है, उन्होंने कहा था कि आदर्श जीवन जो है वो आत्मविकास पर केंद्रित है। जब हम आत्मविकास करेंगे ना, हम खुद का विकास करेंगे, अपनी सोच का विकास करेंगे, वही आदर्श जीवन है। और इसमें भी सबसे पहले उन्होंने अच्छाई, सद्गुण, न्याय, ईमानदारी, मित्रता, इनकी उन्होंने खोज की। ये सबसे पहले दार्शनिक हमारी दुनिया में रहे हैं जिन्होंने मतलब कुछ अच्छाई वाली चीज़ों पे बल दिया और इसके बारे में उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन उन्होंने विचार दिया कि ऐसा भी कुछ होता है। सुकरात जो है वो एक नेता थे और उनके अनुयायी भी जो थे ना, उन्होंने युद्ध किया था। तो इसके लिए उनको मतलब गलत ठहराया गया और फिर उनको लास्ट में जो है मृत्युदंड दे दिया गया था और उनको हेमलोक भी पीना पड़ा था। उसके बाद में हम पढ़ते हैं प्लेटो। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्लेटो के विश्वासों और लेखन ने नैतिकता के संगठित अध्ययन में बहुत योगदान दिया था। इनका मानना था कि लोग किसी न किसी तरह खुशी पाना चाहते हैं। किसी व्यक्ति के कार्य हमेशा खुशी पैदा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग नहीं जानते कि उनके कार्यों से क्या पैदा होगा। खुशी एक स्वस्थ आत्मा का परिणाम है, लेकिन नैतिक गुण आत्मा के स्वास्थ्य को बनाते हैं। अब जैसे हमारे नैतिक गुण होंगे ना, हमारा जो पर्सपेक्टिव हमने डेवलप किया है उसके अकॉर्डिंग ही, हमारे नैतिक गुणों के अकॉर्डिंग ही हमारे खुशी हमें मिलती है। अब जैसी सोच हमारी है ना, उसी हिसाब से हमें खुशी मिलती है। लोग हमेशा सद्गुणी बनने की कोशिश नहीं करते, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता है कि नैतिक सद्गुण खुशी पैदा करते हैं। प्लेटो ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जानता है कि नैतिक सद्गुण खुशी की ओर ले जाता है, तो उसे इस ज्ञान के अनुसार कार्य करना चाहिए। नैतिक होने का आधार जो है वो ज्ञान या तर्क है। उसके अकॉर्डिंग ही हम जान पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि सद्गुण खुशी की ओर ले जाता है, लेकिन इस विचार के विपरीत कार्य करता है, तो वह अनैतिक है। और अनैतिक व्यवहार एक बीमार आत्मा का संकेत है। प्लेटो ने कहा कि अच्छे लोग वे होते हैं जो न्यायप्रिय, संयमी, साहसी और बुद्धिमान होते हैं। वह सुकरात की तरह ही नैतिक उत्कृष्टता की बात कर रहे थे। अपनी रचना द रिपब्लिक में उन्होंने इन सभी विशेषताओं को प्रस्तुत किया है। उन्होंने राज्य, नागरिकों, नैतिक उत्कृष्टता के बीच संबंध बताया है। उन्होंने कहा कि एक राज्य को अच्छा होने के लिए उसे लोगों को व्यक्तिगत रूप से अच्छा बनने की अनुमति देनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए और प्रोत्साहित भी करना चाहिए। अच्छे नागरिक वे होते हैं जो व्यक्ति के रूप में अच्छे होते हैं और इस प्रकार राष्ट्र के लिए उपयोगी होते हैं। और नैतिक उत्कृष्टता या सद्गुण हर स्वस्थ समाज का आधार है और महान लोगों को अन्य महान लोगों का उचित तरीके से नेतृत्व करने का एकमात्र तरीका है। प्लेटो का आदर्शवाद जो था वो ये था कि आदर्श राज्य पर अपने प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक में प्लेटो का मानना था कि हमारे आसपास की भौतिक दुनिया वास्तविक नहीं है, यह लगातार बदल रही है और इसलिए आप कभी नहीं कह सकते कि यह वास्तव में क्या है। विचारों की एक दुनिया है जो अपरिवर्तनीय और पूर्ण सत्य की दुनिया है। प्लेटो के लिए यह वास्तविकता है। क्या ऐसी दुनिया मानव मन से स्वतंत्र है? प्लेटो ने सोचा कि ऐसा है, और जब भी हम किसी विचार को समझते हैं या अपने मन की आंखों से कुछ देखते हैं, तो हम अपने मन का उपयोग आदर्श दुनिया में किसी चीज़ की कल्पना करने के लिए कर रहे होते हैं। प्लेटो द्वारा रचित गुफा के रूपक में दुनिया एक गुफा की तरह थी और व्यक्ति को केवल बाहरी प्रकाश से पड़ने वाली छायाएं ही दिखाई देती हैं। इसलिए एकमात्र वास्तविकता विचार ही नहीं होते थे।